नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है कि भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं और उसके क्या उपाय हैं। इस पे आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत ही भयावह और विस्फोटक स्थिति में आ चुकी है। जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर बेरोजगारी की समस्या को जन्म देती है। इस दृष्टि से भारत की भूमि पर जनसंख्या का भार पहले ही बहुत अधिक है और ऐसे समय में नए अवसर उपलब्ध कराने का दायित्व सहायक और सेवा क्षेत्र पर होता है। यदि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं तो जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तो और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बेरोजगारी की समस्या है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र का विकास बहुत ही धीमा या निस्तेज रहा है। यह क्षेत्र विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं पर पूरा नहीं कर पाया या पूर्ण रूप से असमर्थ रहा है। इसका कारण कृषि क्षेत्र की उत्पादकता का बहुत कम स्तर होना भी है। अगर विदेशों से हम इसका कंपैरिजन करें तो हम ये देखेंगे कि भारत का कृषि उत्पादन अन्य देशों के मुकाबले में काफ़ी कम है। इसी के साथ रोजगार के अवसरों की कमी लगातार यहाँ पे महसूस की गई है। कम उत्पादकता हेतु अन्य कारकों के अतिरिक्त एवं तकनीकी कारक बहुत सीमा तक जिम्मेदार होते हैं। भूमि सुधारों की प्रगति भी धीमी रही है और असुरक्षा की स्थिति भी बनी हुई है। कृषक और भूस्वामी के मध्य सौहार्द नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उचित बीजों का अभाव, उर्वरकों का अभाव और सिंचाई की सुविधाओं का अभाव और कृषि यंत्रों का बहुत पुराना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है। भारत में दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन भी रोजगार के अवसरों में कमी का एक बहुत प्रमुख कारण है। भारत में अभी तक आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे का विकास नहीं हो पाया है। विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित ढंग से विकास नहीं हो सकता है। ग्रामीण जनसंख्या के स्थानांतरण को नहीं रोका जा सका है और गांवों में सेवा क्षेत्रों का विकास भी प्रॉपर नहीं हो पाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं कि बेरोजगारी इसके कारण भी बढ़ती जा रही है। अब अगर हम बात करें योजना काल की, तो योजना काल में कृषि और उद्योगों में तकनीकी विकास नहीं हो सका है, जिससे कि उत्पादन में श्रम शक्ति का अधिक उपयोग किया जा सके। योजनाओं में बेकार पड़ी हुई भूमि का में उपयोग, सिंचाई के साधनों का समुचित विकास, भूमि संरक्षण तथा कृषि में सहायक जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि का पर्याप्त विकास भी नहीं हो पाए, जिसके कारण शिक्षित और अशिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों हेतु नए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इसी के अतिरिक्त योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, नली नालों पर बांध, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क मार्गों का निर्माण आदि भी बहुत समुचित विकास न होने के कारण भी कुशल और अकुशल श्रमिकों हेतु पर्याप्त रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य भी कई कारण हैं जो बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करते हैं, जैसे शिक्षा के स्तर में निरंतर वृद्धि होने के कारण स्कूल कॉलेज अधिक मात्रा में खुलते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षा प्राप्त कर युवक रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्रणाली का अभाव है, परंतु इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इस पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास भी नहीं हो रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रावधान किए जाते हैं। अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं, किंतु उनमें कोई ना कोई दोष विद्यमान होता है। इसलिए पर्याप्त जो लाभ मिलना चाहिए वो कैंडिडेट्स को नहीं मिल पा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो देश में इसके बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं या क्या कोशिशें की जा सकती हैं, तो सबसे पहले है कि देश में प्राकृतिक साधन और मानव शक्ति का प्रॉपर नियोजन किया जाना चाहिए। सम्यक नियोजन न होने के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन किया जाए और मानव शक्ति का पूरा प्रयोग किया जाए तो हो सकता है कि इस समस्या के निराकरण के लिए हम कोशिश कर सकते हैं और ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी को भी हम दूर कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी तरीके से शहरों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। इसके लिए आवश्यक यह है कि विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को अपनाया जाए ताकि शिक्षा प्राप्त कर यह व्यवसाय उन्मुख हो सके। स्नातकोत्तर स्तर पर और शोध पर केवल मेधावी छात्रों को ही प्रवेश दिया जाना उचित होगा।
इसी तरीके से बेरोजगारी दूर करने के लिए ऐसे उद्योग जिनमें तकनीकी कारणों की जगह जो है अभी तक हम ज़्यादातर पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, शेष सभी उद्योगों में श्रम प्रधान विधियों को लाया जाना चाहिए। अगर श्रम प्रधान उद्योग अधिक खुलेंगे तो लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा और रोजगार अधिक मिलने से आर्थिक जीवन स्तर में सुधार भी हो पाएगा। जो उद्योग पूंजी गहन विधियों में कमी लाकर उत्पादन और रोजगार के स्तर को बढ़ाते हैं, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन और सरकार के द्वारा सहायता दी जानी चाहिए ताकि लागतों को भी कम किया जा सके। इसी तरीके से अगर श्रम प्रधान विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभेदात्मक ब्याज दर नीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान नीति में परिवर्तन करके सुनियोजित ढंग से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कम पूंजी गहन विधियों का शीघ्र ही विकास हो सके। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी का निवेश करते समय दीर्घ कालीन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए जब तक ये तकनीकी अपेक्षाओं पर पूर्णतया उपलब्ध नहीं हो जाता है। इसी तरीके से कुछ उपाय और हो सकते हैं कि ऐसे उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें शीघ्र ही पूंजी का प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना हो। बड़े शहरों में बेरोजगारी के केंद्रीकरण को रोकने के लिए औद्योगिक क्रियाओं का विचलन और विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। इसी तरीके से राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोटे उद्योगों और स्वरोजगार युक्त इंजीनियर द्वारा प्रारंभ किए गए उद्योगों को विकसित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और सरकार ने वर्ष 1983-84 में शिक्षित बेरोजगार युवा स्वबेरोजगार योजना भी आरंभ की थी। इसी के तहत योजना का लाभ उन युवकों को प्राप्त है जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं है। शहरों में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार की योजना आरंभ की जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत शहरी युवकों की मासिक आय 600 रुपये से कम है और राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिकतम 5,000 रुपये का रियायती ब्याज दर पर ऋण भी प्रदान किया जाता है। इस ऋण की सहायता से शहरी गरीब लोग कोई निजी व्यवसाय भी आरंभ कर सकते हैं। सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए इस दृष्टि से अनेक योजनाएं जैसे नेहरू रोजगार योजना, रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि क्रियान्वित किए गए हैं। शिक्षित बेरोजगारों के लिए नया कार्यक्रम भी बनाया गया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य युवाओं को जो है इसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान भी सरकार द्वारा किया गया है। अगर हाल ही में देखें तो सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देश के युवाओं की सहायता एक व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना प्रारंभ करने का भी संकल्प लिया है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण विकास और कृषि और गैर कृषि उत्पादन में विज्ञान और तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण, विधायन तथा सामाजिक सेवाओं का विकास करके आर्थिक क्रियाओं में विविधता उत्पन्न करनी होगी। स्थानीय पूंजी निर्माण परियोजनाओं और विशेष रूप से ऐसी परियोजनाएं जिन पर उत्पादन में शीघ्र वृद्धि हो सके, जैसे कि लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, नालियों का निर्माण, संग्रह सुविधाओं का विकास, स्थानीय यातायात और सड़कों का विकास आदि भी इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। अन्य उत्पाद क्रियाओं जैसे बागान, मछली व्यवसाय आदि का विकास भी किया जाना चाहिए। भूमि विकास एवं व्यवस्थापन, खेतों, श्रम प्रधान विधियों का अधिक प्रयोग, पशुधन का विस्तार, कृषि उत्पादन के अनेक रूप, ग्रामीण सामाजिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं आदि का विकास, लघु स्तर उद्योगों, दस्तकारी और कृषिजन्य उद्योगों और विधायन उद्योगों का विकास भी इसमें महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने भी अनेक उपाय किए हुए हैं, जैसे भूमिहीन श्रमिकों और सीमांत किसानों को कृषि कार्यों और संबंध व्यवसायों के रियायती दरों पर ऋण देने की व्यवस्था की है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नई तकनीक के प्रयोग के लिए लघु किसानों को सस्ती ऋण सुविधाएं भी सरकार के द्वारा उपलब्ध की गई हैं। इसी तरीके से स्थानीय कच्चे माल और श्रम का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विकास को भी काफ़ी महत्व दे रही है और इसी श्रृंखला में व्यवसायों का विकास किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध भी हुए हैं। इनके अतिरिक्त समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किए गए हैं जिसके अंतर्गत पशुपालन, रेशम के कीड़े का पालने का
कार्य, हस्तशिल्प, हस्तकरघा का विकास आदि किया गया है। ग्रामीण कार्य योजनाएं भी बहुत अधिक प्रारंभ की गई हैं। गाँवों में सड़कों का निर्माण करना, बांध बनाना, पुल बनाना, लघु सिंचाई योजनाएं बनाना, गोदामों का निर्माण या आवास गृह का निर्माण आदि इसमें सम्मिलित किया गया है। इसी के साथ ही समन्वित शुष्क भूमि कृषि विकास योजना को भी लागू किया गया है। कार्य बहुत ही श्रम गहन होते हैं, इससे बड़ी मात्रा में रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। और राष्ट्रीय निर्माण रोजगार कार्यक्रम अक्टूबर 1980 में भी आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत भी ग्राम क्षेत्रों में प्रति वर्ष 300 से 400 मिलियन श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसरों का निर्माण की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 में लागू किया था। इसका उद्देश्य भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन रोजगार करने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 28 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना की भी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए लाभपूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कर ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास करना होता है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2 अक्टूबर 1993 में रोजगार आश्वासन योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू किया है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की नई सुविधाएं करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का विकास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण देश में यातायात और संचार सेवाओं का विकास करना होगा ताकि राष्ट्रीय बाजार और अधिक व्यापक हो सके, वस्तुओं और व्यक्तियों की गतिशीलता को भी बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से अल्पकाल में स्फीतिकारी प्रवृत्तियां पैदा हो सकती हैं, किंतु स्फीतिकारी प्रभावों से मुक्त करने के लिए आवश्यक है कि मजदूरी, सेवाओं, वस्तुओं की पूर्ति करनी पड़ेगी ताकि सार्वजनिक निर्माण कार्य बढ़ सकें। और उसके कारण सार्वजनिक निर्माण कार्य जब बढ़ेंगे तो इन्हें रोजगार मिलेगा और इनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का पूर्णतया विकास हो जाएगा। तो आर्थिक विकास को भी इससे गति दी जा सकेगी। इसी के साथ निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी उपाय उस समय तक विफल रहेंगे जब तक हम नए रोजगार प्राप्त करने वाली श्रम शक्ति मात्रा को नियंत्रित नहीं कर देते। इसके अतिरिक्त अति आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। जब तक जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित नहीं की जा सकती है तब तक कोई भी नीति बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाएगी। अतः हम सभी को जनसंख्या विस्फोट की बढ़ती हुई स्थिति को रोकने के लिए एक सेतु बनाना होगा ताकि रोजगार को दे करके या रोजगार को बढ़ाया जा सके। और यह बहुत अति आवश्यक भी है और इसे जो है पूरा करने के लिए सरकार को पूर्णतया प्रयासरत रहना होगा, तभी जो है हम इस उपायों को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।